हेलो गाइस, इजी मैथ 2.0 में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज के इस सेशन में खास होने वाली है। आज के क्लास में बोट एंड स्ट्रीम के सवाल सॉल्व करने वाले हैं, एकदम बेसिक से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और इसी तरह का अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन में। जो इसका कुछ बेसिक जो फार्मूला होते हैं उसको देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको सवाल की ओर चलेंगे, ठीक है। देखो, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, अगर इस सवाल में पूछा जाएगा कि नौ की चाल जो है, नौ का वेग जो है शांत जल में कुछ भी रहेगा तो उसको x मानेंगे। क्या लेंगे? x मानना है, ठीक है। धारा के वेग को क्या मानते हैं? y मानते हैं, ठीक है। अगर यदि मेरा धारा की दिशा में नौ का वेग हो रहा है, यानी कि अनुप्रवाह में, धारा की दिशा मतलब क्या हो गया? ये नदी है, क्या है? नदी, ठीक है। नदी जो है इधर से चल रही है, ठीक है। नदी का बहाव कैसा है? ऐसे, पानी इधर चल रही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत? तो उसको जो है क्या लेते हैं? x प्लस वाई, ठीक है। इसको बोलते हैं धारा की दिशा में। कहने का ये मतलब हुआ, पानी मेरा ऐसे चल रहा है, ठीक है। कोई आदमी या नाव सेम डायरेक्शन में चल रही है, मतलब धारा भी इधर से चल रही है, आदमी या नाव भी इधर से चल रहा है, ठीक है। तो वो जो है ऐड होता है। क्या होता है? ऐड होता है, ठीक है। और वो चाल होती है। क्या होते हैं? x प्लस जो y है, यहाँ पर भी x किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है, ठीक है। y किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल है, ठीक है। ये क्या है? चाल है। कोई दिक्कत? अब वही है धारा की विपरीत दिशा में, तो ये घटा होता है, माइनस करते हैं, ठीक है। यानी कि धारा इधर से चल रही है और नाव या कोई भी आदमी जो है इधर से चल रही है, यानी विपरीत दिशा में, तो ये घट जाती हैं और ये ना बढ़ जाएगा। जैसे कि धारा चल रही है इधर से, नाव या आदमी भी इधर से चल रहा है, तो ये ना कम समय में ज़्यादा दूरी तय करेगा और ये इसमें घट जाता है, कम समय में ज़्यादा समय में कम दूरी तय करेगा। देखिए आगे क्या बोला गया है, दूसरा नंबर की बात करते हैं। बोला यदि अगर धारा की दिशा में नौ का वेग है कितना? x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। वो सवाल जब बनाएंगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो और फिर दूसरा है धारा की दिशा में विपरीत दिशा में नौ का वेग y किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। कौन वाला? ये वाला, ठीक है। जब ये सब दिया हुआ रहे तब, ठीक है। चलो सवाल की ओर चलते हैं, एकदम बेसिक से बताना है। देखिए अब सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला गया है, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग निकालना है, ठीक है। इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, देखो अनुकूल हो या अनुप्रवाह हो, अनुकूल हो या अनुप्रवाह, सब एक ही वर्ड है। मतलब ये बोल रहे हैं कि धारा की दिशा में जा रहा है, किसमें? धारा की दिशा में, ठीक है। अगर ये प्रतिकूल है, प्रतिकूल दिया हुआ रहे तो वो धारा की विपरीत दिशा बोल रहा है। धारा की क्या? विपरीत दिशा। अब सीधा सीधी सवाल में विपरीत लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब विपरीत की जगह प्रतिकूल लिखा है तो वो विपरीत के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो ये बात समझने वाली बात है, ठीक है। अब देखो सवाल क्या बोला है, एक धारा की चाल धारा की दिशा में कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। धारा की दिशा में बोला है, ठीक है। किसमें? धारा की दिशा में, ठीक। तो धारा की दिशा क्या लेते हैं? जैसे कि इस फार्मूला की ओर चलेंगे। देखो धारा की दिशा हमने क्या लिया है? धारा की दिशा है कि नहीं? x प्लस वाई, तो इसी अनुसार चलेंगे। तो x प्लस वाई का मान दिया हुआ है कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10, ठीक है। इसको पहला समीकरण मान लेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा, धारा के विरुद्ध यानी कि प्रतिकूल वाला बोल रहे हैं, ये वाला, तो माइनस लगाएंगे। इसका भी मान दिया कितना? 6 किलोमीटर। देखो निकालना हमको क्या है? धारा का वेग यानी y निकालना है। क्या निकालना है? y। धारा का वेग क्या निकालना है? y, ठीक है। चलो इसको ना सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस जोड़ने पर ये कैंसिल हो गया, ठीक है। जोड़ने पर तो इसमें चिन्ह परिवर्तन नहीं करते हैं जोड़ने पर, तो 2x हो गया, ये कितना हो गया? 16। x रो कितना निकला? 8 निकल गया, ठीक है। ये आंसर अभी आया नहीं क्योंकि धारा का वेग पूछा है। अगर इस शांत जल में नौ की चाल पूछता तब जो ये आंसर हो जाता, लेकिन धारा का वेग पूछा है तो y का मान निकालना पड़ेगा। ये पहला समीकरण ले लेंगे, इस पर 8 प्लस वाई बराबर 10, y बराबर यहाँ 10, ये 8, ठीक है। ये y बराबर 2, यही मेरा आंसर हो जाएगा। यही धारा का वेग हो गया।
किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन बोला एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है। कितना? 15 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, यानी x माइनस विरुद्ध पूछा है तो यहाँ पे माइनस लगाना है। ठीक है, देखो ये क्या होता है? चाल होता है। क्या होता है? चाल, क्योंकि चाल होता है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ये चाल होगा। क्या होगा? दूरी बटे समय, यही फॉर्मूला होता है चाल का। ठीक है, तो ये तो चाल ही है, ये चाल ही है ना। तो दूरी मेरा कितना दिया? 15। समय ढूंढने का इसमें, देखो धारा की दिशा में इतना, प्रत्येक दिशा में 5 घंटा लगते हैं, प्रत्येक दिशा में, यानी कि इसमें भी 5 लगेगा, इसमें भी 5 लगेगा, यहाँ पे 5 देंगे। ठीक है, तो ये कैंसिल होगा, 3 हो गया। x माइनस वाई कितना हो गया? 3, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा अगर चलें धारा की दिशा में, ठीक है, तो यहाँ प्लस लगाएंगे धारा की दिशा में, सेम है, दूरी बटे समय 25/5, यानी कि x प्लस वाई हो गया 5, ये हो गया सेकेंड। कोई दिक्कत? अब सॉल्व कर देंगे इसको, ये हो गया 3, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना है? 5। ठीक है, फिर लिखेंगे जोड़ने पर, ये कैंसिल हो गया 2x, ये हो गया 8, x बराबर कितना हो गया? 4। हमको पूछा क्या है? शांत जल में, इसको क्या लेते हैं? शांत जल को x, तो x ही तो चाहिए, तो x ही तो मान निकला। ठीक है, चलो अगली क्वेश्चन देखो। बोला है यदि एक नाव 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धारा के अनुकूल दिशा में जाती है। ठीक है, किसमें? धारा के अनुकूल दिशा में, यानी कि x प्लस वाई। ठीक है, और फिर क्या बोला है? 40 किलोमीटर समान दूरी वापस आती है, आना जाना, पूरी यात्रा का औसत गति, औसत गति निकालना है। ठीक है, देखो एक इसमें फॉर्मूला लगा देना है, कौन सा? औसत गति का, यानी कि औसत चाल का। क्या होता है? 2x वाई x प्लस वाई। ठीक है, 2 है, 2 तो दिया हुआ है चाल, इसलिए 2 लगा दिए। ठीक है, 24 गुना 40 और 24 प्लस 40 दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया, अभी गुना नहीं करना है, ये हो गया कितना? 64 हो गया। ठीक है, 8 को 5, 8 को 8, 8 3 में कैंसिल, 15 दूनी 30। ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्या पूछा? किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 30 हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखो। एक नाविक का शांत जल में वेग इतना है, सिर्फ वेग पूछा है, प्रतिकूल अनुकूल नहीं पूछा है। ठीक है, तो वेग शांत जल में तो x लेंगे कितना? 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, धारा का वेग तो यहाँ पे y लेंगे कितना? 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। बोले ए स्थान से बी तक जाने तथा वापस ए तक आने में कुल इतना मिनट लगते हैं। दूरी ए बी की याद करिए, ए बी का दूरी चाहिए। देखो आने जाने की बात हो रही है। ठीक है, जब भी आने जाने की बात हो, ठीक है, दूरी पूछा जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, कौन सा? ये टी बराबर डी बटे क्या? एक्स प्लस वाई, और यहाँ प्लस डी एक्स माइनस वाई। कोई दिक्कत है? ये वाला फॉर्मूला देखो, यहाँ टी तो दिया हुआ है 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट टोटल हमको किस में बदलना है? घंटा में बदलेंगे। टोटल को घंटा बदलेंगे, 30 को भी घंटा बदलेंगे। ठीक है, तो ऐसे बदलते हैं इसको, तो 4 घंटा पहले मिनट में बदल देंगे। ठीक है, या तो ऐसे पूर्णांक में लिख सकते हैं, 4 गुना 1/2 इस तरह। ये तो 30 मिनट जो हैं तो आधा घंटा हुआ ना। ठीक है, इसको कैसे लिख देंगे? 9/2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 9/2 लिखेंगे तो ये हो गया मेरा 9/2, और डी तो कुछ है नहीं, डी को एक्स मान लेंगे, एक्स प्लस वाई, ये ना, एक्स प्लस वाई, ये दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो गया? 8 हो गया। फिर प्लस है प्लस, इसमें कुछ नहीं है, घटा देंगे इसको 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा? एलसीएम तो 8 ही आएगा। यहाँ आ गया एक्स प्लस 2x, इसको तिरछी गुना कर देंगे, पहले ऐड कर लें इसको, ये हो गया 3x, 8 हो गया। ठीक है, देखो 2 4 कैंसिल हो गया, ये 36 हो गया, 3x हो गया, ये 12 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। यही तो पूछा है निकालने के लिए, दूरी चाहिए, तो दूरी निकल गया, एक्स ही मान है दूरी ना। ठीक है, चलो अगली क्वेश्चन देखो। शांत जल में नौ की गति और धारा की गति कितना है? इतना। गति पूछा है तो शांत जल वाला एक्स हो गया गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और वाई ले लेंगे इसको, धारा पूछा है 5 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है?
यदि एक निश्चित दूरी, ठीक है, धारा की प्रतिकूल दिशा में पार करने में 72 घंटे लगते हैं, तो उसी दूरी को धारा की अनुकूल दिशा में पार करने में कितना समय लगेगा, वही दूरी बोल रहे हैं। पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, कोई दूरी, ठीक है, क्योंकि दूरी दिया नहीं गया है, ठीक है। देखो दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्या चाल गुना समय, कोई दिक्कत नहीं, किस में, प्रतिकूल में, प्रतिकूल में दूरी निकालिए ना। प्रतिकूल क्या होता है, x माइनस वाई होता है, तो x कितना है 7 और ये 5, तो ये चाल कितना बचा 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे और समय कितना है 72, तो कितना 144। जैसा सवाल बनना है वैसा बनाएंगे, ठीक है, बेसिक से बनना है, कोई दिक्कत है। ये मेरा कितना डिस्टेंस निकल गया, उसी दूरी को, यानी यही वाला दूरी को अनुकूल दिशा में, अनुकूल मतलब क्या, जोड़, अनुकूल मतलब जोड़, ठीक है। तो जोड़ कितना हो गया 12 हो गया, हमको निकालना है, समय निकालना है। समय बराबर सूत्र दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी कितना है 144 और चाल कितना है 12, तो ये 12 बार में कैंसिल, तो ये मेरा आंसर कितना निकल गया 12, ठीक है, 12 घंटे। कोई दिक्कत है। अगली क्वेश्चन, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है, ठीक है। धारा की दिशा पूछा है, यहाँ पे कन्वर्ट है, धारा की दिशा मतलब x प्लस वाई, ये हो गया चाल, ये तो चाल ही होती है, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितना है 24 और समय, हाँ दूरी 24 है, समय कितना है 4, 6 हो गया, ये 6 लिखना है यहाँ पर, पहला समीकरण। कोई दिक्कत, चलो अगली वाले बोलते हैं, धारा के विपरीत यानी x माइनस वाई, ये भी चाल है, दूरी बटे समय, दूरी कितना है वही दूरी पूछा है, इतनी ही दूरी, यानी कि वही दूरी 24 बटे कितना 6, ये 4 हो गया, यानी सेकंड हो गया। ये दोनों को क्या करेंगे, पहले सॉल्व कर देंगे, उसके बाद ही कुछ सोचना है। ऐसा जब भी निकले पहले सॉल्व ही कर देना है। जोड़ने पर क्या निकालना है हमको, शांत जल में 9 की चाल, तो x निकालना है, तो ये वाला कैंसिल करेंगे, 10 x और कितना निकल गया 5, ठीक है, यही मेरा क्या हो गया आंसर, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखो, श्याम एक नाव से धारा के प्रतिकूल 27 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, ठीक है। धारा के प्रतिकूल बोला है, तो x माइनस वाई कितना, ये चाल हो गया, दूरी बटे समय, दूरी है 27, समय कितना है 3, x माइनस वाई बराबर 9, ये फर्स्ट हो गया समीकरण। दूसरा निकलेंगे, अनुकूल बोला है, यानी कि धारा की दिशा में कितना, अनुकूल 99 किलोमीटर 3 घंटे में, ये कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया 33, यानी कि x प्लस वाई कितना हो गया 33, ठीक है। क्या पूछा है, स्थिर पानी में 42 किलोमीटर की दूरी और धारा के अनुकूल इतना किलोमीटर दूरी, कुल समय निकालना, टोटल समय निकालना है, ठीक है। देखो समय और क्या होता है, दूरी बटे चाल, कोई दिक्कत है। टोटल समय, पहले हमको स्थिर वाला समय और अनुकूल वाला समय, ठीक है, दोनों को ऐड करना है, ठीक। अब देखो पहले एक्स वाई का मान तो पहले निकाल लूँ, यानी कि एक्स वाई का मान निकलेगा तभी तो, ठीक है। देखो ये कैंसिल हो गया, 2x आ गया, ये हो गया कितना 42, एक्स और कितना हो गया 21, ठीक है। y का मान निकालेंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे, कितना हो जाएगा x, अच्छा x पुट जगह पुट करना है, 21 माइनस वाई बराबर 9, तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, y बराबर कितना हो गया 12, ठीक है। इसको रखना है अभी। अब चलना है सवाल की ओर। क्या पूछा है, स्थिर पानी में, स्थिर तो x ही है, स्थिर वाला, ठीक है। तो ये हमको क्या निकालना था, समय है, ठीक है, समय निकालना। समय का फॉर्मूला पुट करेंगे पहले, दूरी कितना है 42 है और चाल कितना अभी भी ये पे 21 है, ये 2 हो गया, ठीक है। इसको रखना है। अब ठीक है, इधर ब्लॉक निकाला, अनुकूल वाला, किसका अनुकूल वाला, यानी कि अनुकूल मतलब क्या, x प्लस वाई, तो x कितना है 21 और y कितना है 12, ये दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, 3 हो गया। अब फिर ये लो फॉर्मूला बैठाना है, दूरी कितना हो गया वही 66 है और समय कितना हो गया, चाल कितना हो गया 33 हो गया, तो ये कितना बार 2 बार, 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया, थोड़ा ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है ना। इसको फिर से एक बार देख लेना ये वाला को, ठीक है, बैक करके, कोई दिक्कत है। तो 2 2 4 घंटा हो गया, तो ऐसे में ये बन के पूरे सवाल, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन
देखो अगली सवाल बोला है, एक नदी में धारा का वेग कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। उसमें मोटर बोट 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर प्रारंभिक बिंदु से 33 मिनट में पहुंचती है। तो मोटर बोट का शांत जल में चल निकलना है, ठीक है। देखो प्रारंभिक बिंदु से विपरीत जाकर वापस आने में, ठीक है। देखो वापस आने जाने में जब भी बात हो तो हमेशा कौन सा फॉर्मूला याद करना है, ये वाला dx प्लस वाई dx माइनस वाई बराबर कितना t। कोई दिक्कत है, डिस्टेंस कितना है 6 है, ये 6, ये हो गया 6, ये y है, क्या है y है, धारा का वेग तो y होता है, x प्लस 2 d है 6 x माइनस 2 और यहाँ t कितना है 33 मिनट है। ये सारे देखो चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, घंटा में, तो ये 33 मिनट को भी घंटा में बदलेंगे, इसको घंटा में 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये देखो 3 से जाएगा तो 11, 20, 11 बटे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। देखो सॉल्व करने के तरीके हैं, 6 कॉमन लेंगे तो 1 बटे कितना पड़ेगा x प्लस 2, 1 बटे x माइनस 2, यहाँ कितना हो जाएगा 11 बटे 20, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो क्या करना है, इसके लिए क्या लेंगे, x प्लस 2 और x माइनस 2, यहाँ पे x माइनस 2, यहाँ पे x प्लस 2, ठीक है। देखो क्या किए, देखो क्या ना, देखो x मिला, x प्लस मिला, इसको नहीं लिखना है, इसको लिखना है। सेम इधर भी x ये मिला, ये दोनों मिला, इसको नहीं लिखना है, प्लस वाला लिखना है, ठीक है। तो ये जो है 2 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो गया, 2x हो जाएगा, इधर गुना कर देंगे, ये हो गया x स्क्वायर, मतलब ऐसे हो जाएगा, ये फार्मूला पुट हो गया, x स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 हो गया। कौन सा फार्मूला पे, ये वाला a प्लस बी ए माइनस बी, किसका फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कोई दिक्कत है, देखो थोड़ा सा मैं इसको हटा लेता हूँ, इसका काम अब है नहीं। चलो स्टार्ट करता हूँ। देखो ये हो गया मेरा क्या, अब ना 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना हो गया 12x, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ 11 बटे 20। कोई दिक्कत है, तिरछी गुना करेंगे, कितना होगा 240x और यहाँ 11x स्क्वायर माइनस 44, ठीक। देखो अब क्या करना है, इसको सीधा करके लिख देना है, 44 और ये 240x, ठीक है। ये 11x स्क्वायर, ये 240 इधर आएगा और ये माइनस 44 बराबर 0। देखो सिंपली इसका गुणनखंड निकाल देंगे, ठीक है। क्या होता है गुणनखंड में, ये यहाँ पे कुछ है तो 11 गुना 44 करना पड़ता है, कितना 11 गुना 44, तो कितना आ जाएगा 484। कोई दिक्कत है, अब देखो इसको तोड़ना है, इसको हमको इतना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, 242 में क्या करेंगे 2 घटा देंगे तो 240x होगा, 242 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 484, ठीक है। तो ये मेरा कॉमन आ जाएगा, क्या देखो कॉमन लेंगे कितना 11x, ठीक है। यहाँ बच जाएगा x, यहाँ पे कितना कॉमन लेंगे 22 ले लेंगे कॉमन, ठीक है। ये हो गया 2 और सेम यहाँ पे लेते हैं 22 बराबर 0, ठीक है। यानी कि देखो ये जो 22 ही आंसर होगा, कैसे, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे ना x और 22 आएगा क्योंकि माइनस है, और यहाँ पे जब 11x प्लस 2 इसको जब सॉल्व करेंगे तो बटे में आ जाएगा, वो भी माइनस में, ठीक है। तो इसीलिए ये बोला तो आंसर होगा ही नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा 22। कोई दिक्कत है, चलो अगली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्थिर पानी में एक नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा, स्थिर पानी में पूछा है, यानी कि x है, ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति यानी कि y 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत है, बोला है नाव प्रति प्रवाह, यानी कि क्या प्रति प्रवाह, x माइनस वाई कितना 90 किलोमीटर, ठीक है। 90 किलोमीटर की दूरी और अनुप्रवाह में समान दूरी कितने समय तय करेगी, ठीक है। देखो पहले हमको क्या निकालना है, प्रति प्रवाह और प्रवाह दोनों का निकालना है, ठीक है। ये हो गया प्रति प्रवाह, यानी कि 18 में 6 जाएगा कितना हो जाएगा 12,
ठीक है, और अनुप्रवाह निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 24। अब चलते हैं सवाल की ओर। यहाँ पे प्रतिप्रवाह 90 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, ये तो चाल हो गया मेरा, ये क्या हो गया, चाल हो गया। ठीक है, चाहिए क्या हमको, समय चाहिए ना, क्या चाहिए, समय। देखो समय बराबर क्या होता है फार्मूला, दूरी बटे क्या होता है, चाल। कोई दिक्कत है, देखो दूरी कितना है, 90 है, और किस में, ये वाला चाल निकालेंगे, ये वाला यानी कि प्रति प्रवाह वाला, घटा वाला, ये 12। कोई दिक्कत है, समान दूरी कितने समय में, दोनों को ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। ये वाला भी, ये अनुप्रवाह वाला भी, ये 24 है, इसमें है कि नहीं, 24 है, एलसीएम लेंगे दोनों का, ये होगा 24, तो ये कितना होगा 180 और प्लस सिर्फ 90, ये होगा 270 और यहाँ पे 24। ठीक है, ये 6 से करेंगे तो ये 45 और ये 4, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखो, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है, धारा के विपरीत में, यानी कि x - y चाल हो गया, ये क्या हो गया, चाल, दूरी बटे समय, दूरी कितना है, ये किलोमीटर, 3/4 मतलब 3/4। ठीक है, दूरी बटे क्या, समय, यही ना, दूरी है, ये समय है। ठीक है, लेकिन समय जो मिनट में है, लेकिन ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में होता है, इसको भी घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं 3/4, ये 60 बटे ऊपर, ये 15 नीचे, ये 4 से ज़्यादा खत्म, खाली 3 बचा यहाँ पर, फर्स्ट हो गया। ठीक है, अगला उसी तरह, उसी दूरी को वापिस, है ना, वापिस मतलब अब प्लस में आएगा, पहले क्या था, विपरीत था, तो अब ये वापिस बोल रहे हैं, तो देखो ये विपरीत हो गया ना, इधर से पानी चल रहे हैं, जा रहे हैं इधर से, अब रिटर्न होना है तो इधर से रिटर्न होंगे। ठीक है, 10 मिनट लगता है, कितना, 10 मिनट, कौन सा, वही दूरी को, 3/4 को वही। ठीक है, 3/4, यहाँ पे 10 आएगा और यह 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये मिनट में घंटा बदलना है हमको। ठीक है, ख़त्म, यह अगर 2 और ये 3 यानी 9/2, इसको रखना है, इसको सॉल्व कर देंगे। हमको चाहिए क्या, सामने में 9 की चाल, धारा का अनुपात निकालना दोनों का। ठीक है, देखो x y मतलब दोनों निकालना है, फिर अनुपात निकाल देंगे, जोड़ने पर 2x 9/2 और यहाँ सिर्फ 3, 2x, यहाँ 2 एलसीएम आएगा, यहाँ 9 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, और फिर 6 हो जाएगा, ये हो गया मेरा 2x 15/2, तिरछी गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तिरछी गुना करना है इसको ऐसे करके 15, यानी कि x बराबर 15/4, इसको रखना है x का मान। ठीक है, देखो आगे y का मान चाहिए, पहला समीकरण पे पुट करना है। ठीक है, तो x के जगह पे 15/4 रखना है, माइनस y बराबर 3, ये y हो गया, ये हटाना पड़ेगा इसको। देखो ये y हो गया ना, 3 इधर से 15/4 हो गया। ठीक है, ये माइनस y 4 या 12 और माइनस 15, यानी कि जो भी आएगा माइनस y माइनस 3/4, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, y बराबर 3/4। हमको दोनों को क्या चाहिए, अनुपात, क्या पूछा, शांत जल में 9 की चाल, तो शांत वाला तो 15/4 निकला है, इसको अनुपात, और 3/4 निकला है। ठीक है, 4 कैंसिल, 3 बचे 5, यानी कि 5 अनुपात कितना, 1। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा अच्छा से, नहीं आया तो आप दोबारा देखें इसको, कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करिए। ठीक है, इससे बेहतरीन सवाल और लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा। देखिए इनमें इस क्वेश्चनों में, यानी इस तरह क्वेश्चन में बोट एंड स्ट्रीम के चैप्टर में बस 2-3 चीज़ें ही इसमें याद रखना पड़ता है, बाकी सवाल तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में चर्चा किया था, इसका क्या चर्चा किया था कि अगर यदि प्रतिकूल बोलेगा, धारा का प्रतिकूल धारा की दिशा में जा रहा है या अनुकूल हो गया, ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो प्रतिकूल हो जाएगा। ठीक है, तो अनुकूल में क्या रखना है हमको,
x प्लस वाई, ठीक है। ये होता है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। प्रतिकूल में x माइनस वाई, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। अनुकूल रहे, धारा की दिशा रहे, ठीक है, अनुप्रवाह रहे, ये सब अनुकूल में ही आता है, कोई दिक्कत। और एक चीज़ और, धारा का वेग रहेगा, धारा की गति रहेगा, ये सब y लेना है, ये y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर यदि रहे शांत जल में नाव की चाल, वो x रहता है, x लेते हैं उसको, ठीक है। ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में। इतना सब बात याद रखना है, बाकी सवाल सब बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, देखो ये जो है क्वेश्चन में बोला गया है, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है, ठीक है। धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, तो धारा का वेग कितना होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो बोला है धारा की दिशा, हमने क्या बोला था, धारा की दिशा यानी कि अनुकूल में जा रहा है, ठीक है। तो अनुकूल में जैसे जा रहा है तो हम क्या लेंगे, x प्लस वाई। ये किस में रहता है, चाल ये रहता है हमारा, किलोमीटर प्रति घंटा। और जहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा वो चाल ही होता है मेरा, ठीक है। तो चाल और फार्मूला क्या होगा, दूरी बटे समय, ठीक है। ये होता है चाल बराबर। तो इसके बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय होगा, ठीक है। दूरी यहाँ 8 दिया है और समय 1 दिया हुआ है, तो 8 बटे 1 लिखना है, कोई दिक्कत है। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या मिलेगा, हमको 8 इतना मिलेगा। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या बोला है, धारा के विपरीत 2 किलोमीटर। धारा के विपरीत क्या बोला था हमने, x माइनस वाई, ठीक है। विपरीत प्रतिकूल, ठीक है। ये x माइनस वाई, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में, ये भी चाल होगा। तो चलो दूरी बटे समय, दूरी कितना है, यहाँ पे 2 लिया है, यहाँ पे 2 लिया है दूरी की जगह पे, और समय की जगह पे 1 लिया है, 1 घंटे, तो 1 लेना है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमको क्या, सिर्फ 2, ये सेकंड हो गया। इसको अब सॉल्व कर देना, समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड को, 8 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। देखो पूछा क्या हमको, वेग, धारा का वेग यानी y पूछा है, ठीक है। तो y निकालना है हमको, ठीक है। y निकालना डायरेक्ट यहीं से बन सकता है, ठीक है। समीकरण फिर मान नहीं रखना पड़ेगा, x वाला कैंसिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, या माइनस है तो प्लस, क्योंकि हम x वाला कैंसिल करेंगे तो y का मान निकलेगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, ठीक है। तो ये वाला कटेगा, ये वाला अब नहीं कटेगा क्योंकि प्लस प्लस हो गया, प्लस माइनस ही कटता है। 2y हो गया, ठीक है। ये 6 हो गया, y और कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यही तो हमको चाहिए था, ठीक है। y किलोमीटर प्रति घंटा हमको आंसर देना है, किस में, वेग किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगली क्वेश्चन देखो, शांत जल में एक नाव की गति कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में, ठीक है। तो ये मेरा x हो गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको रखना है, ठीक है। यदि नाव 1 घंटा 30 मिनट में, यदि नाव 1 घंटा 30 मिनट में धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, किसमें, धारा के अनुकूल में, यानी कि अनुकूल में प्लस में होगा, चाल होता है दूरी बटे समय, दूरी कितना है यहाँ पे 60 है, ठीक है। और समय यहाँ पर 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। हम पूरे को घंटा चाहिए ना, ये तो पूरा घंटा चाहिए हमको, तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो इसको पूरा को घंटा में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, देखो ये 1 घंटा तो है ही, और ये जो 30 मिनट है आधा घंटा है, ऐसे करके, ठीक है। तो पूर्णांक इसको अब हटा देंगे, कितना हो जाएगा, 3 बटे 2 हो जाएगा। तो नीचे कितना लिखेंगे, 3 बटे 2 लिखेंगे, 60 के नीचे, 60 नीचे लिखेंगे 3 बटे 2। देखो इसके नीचे 60 के नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। 3 बटे 2 तो अपना खुद है ये, तो 2 पर जाएगा, 3 नीचे आएगा, कितना आएगा 20, यानी कि 40 हो जाएगा सीधा। इसको सीधा लिख सकते हैं ऐसे करके, 40 समीकरण फर्स्ट। अब देखो इतना निकलने के बाद क्या बोला है, धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए समय कितना होगा, ठीक है। कितना प्रतिकूल के लिए, यानी कि x माइनस वाई के लिए, इसके लिए हमको समय कितना लगेगा, ठीक है, इसके लिए, ठीक है ना। तो मेरा मान तो x का दिया हुआ है कि नहीं, हमको इस पर पुट करके हम y का मान निकालेंगे, फिर यहाँ पे पुट करके हमको इसका प्रतिकूल का निकालना है समय, ठीक है। समय पूछा है निकालने के लिए, समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटे चाल,
ठीक है। दूरी यहाँ दिया हुआ है 60, दूरी यहाँ 60 दिया हुआ है। चाल जो है इससे निकालेंगे ना, ये तो चाल है मेरा, प्रतिकूल पूछा है मेरा, ठीक है। तो इस पर हम x का मान रखेंगे, इस पर, तभी तो y का मान निकलेगा। फिर इस पर पूरा टोटल में मान रखेंगे, कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे 30 और प्लस y बराबर 40, y का मान 10 निकल गया, कोई दिक्कत है? प्रतिकूल पूछा है तो x का मान यहाँ 30 तो है ही इस पर, और y का मान अभी भी निकाले, यानी कि कितना हो गया 20। देखो दूरी है यहाँ पे 60, दूरी है कितना 60, और चाल अभी अभी 20 निकाले, ठीक है। तो कितना हो गया 3, ठीक है, 3 आवर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। नहीं आ रहा है तो फिर से देखो एक बार, कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है, क्या कमी है, ठीक है, या आपको समझ में नहीं है उसको ज़रूर लिखिएगा, शेयर करिएगा। चलो अगला क्वेश्चन बनाना है। बोला एक मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर की चाल चलती है, ठीक है। शांत जल में तो x लिखना है इसको, 36 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत है? यह धारा के विपरीत, किसमें धारा के विपरीत पूछा है, x माइनस वाई, ये चाल होता है, क्या होता है चाल। दूरी बटे क्या होता है समय, चाल बराबर, दूरी यहाँ 56 दिया हुआ है कि नहीं, 56, और ये 1 घंटा 45 मिनट, 1 आवर 45 मिनट, ठीक है। ये पूरे को घंटा में बदलेंगे तभी तो यहाँ रख पाएंगे। देखो 1 घंटा तो ये है ही, 45 को घंटा में बदल देंगे, ठीक है। तो ये 3 और 3 4 में हो गया, तो 1/3/4 यानी कि 7/4। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, x माइनस वाई बराबर 56 7/4, ठीक है। सीधा यदि लिख देना इसको 56, देखो ये 4 ऊपर 7 नीचे, यानी कि 32 हो गया। कितना हो गया 32, ठीक है। ये बड़ा निकला है, इसको रखना है, कोई दिक्कत? देखो बोला क्या गया है, उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में कितना समय लगेगा। उतनी ही दूरी मतलब कितना दूरी, ये 56 दूरी, किसमें धारा के अनुकूल, यानी कि x प्लस वाई में निकालना है हमको, इसमें x प्लस वाई में अनुकूल पूछा है, कितना समय लगेगा, दूरी बटे चाल, यही निकालना है, ठीक है। देखो x का मान यहाँ पे पहले दिया हुआ है शांत जल में, ठीक है। यहाँ पे x का मान रखेंगे, y का मान निकलेगा, फिर इस पर पुट करेंगे, फिर इस पर पुट करेंगे, सीधा सीधी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लगेंगे 36 माइनस वाई बराबर 32, माइनस वाई बराबर 32 माइनस 36 माइनस वाई बराबर -4, ये कैंसिल हो गया, वाई बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करेंगे, x का मान तो 36 दिया है, y का मान 4 यानी 40 हो गया, दूरी है कितना, वही दूरी 56 या 40, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको कन्वर्ट करेंगे, ये पूरे आवर हैं, ठीक है, लेकिन पूरा आवर तो दिया हुआ नहीं है, घंटा और मिनट में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो पूरा में निकलेगा इधर, ठीक है। तो 56 40 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये 0 कैंसिल, ये 14 बार में इसको गुना करेंगे, 24 84 यानी कि 1 घंटा 24 मिनट, ठीक। चलो अगली क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए बोला गया है एक नाव धारा के अनुकूल जाते समय 3 घंटे में 60 किलोमीटर की तय करती है, ठीक है। धारा के अनुकूल पूछा है, 3 घंटे में कितना 60, ये चाल हुआ, दूरी बटे समय, दूरी यहाँ पे समय, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस वाई, ये हो गया 20, ये समीकरण हो गया फर्स्ट, कोई दिक्कत? चलो यह धारा के प्रतिकूल जाते समय 5 घंटे में 90 किलोमीटर तय करती है, धारा के प्रतिकूल यानी कि x माइनस वाई, ठीक है। सेम इसको भी करना है, 18 हो गया। शांत जल में नाव की गति और धारा का अनुपात पूछा है, ठीक है, यानी x वाई पूछा है, तो आराम से इसको करना है। ये 20 हो गया, ये हो गया 18, ठीक है। यहाँ जोड़ने पर लिख लेंगे, हमको दोनों पूछे हैं, x वाई दोनों का मान निकालना है, तो ये हो गया कितना 20 है, जुड़ जाएगा, x बराबर 19 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे पहला समीकरण पे, x का मान 19 प्लस y बराबर 20, y बराबर तो 1 हो जाएगा, अनुपात पूछा है तो 19 अनुपात 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगली सवाल सॉल्व करना है। देखिए बोला गया है किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की प्रवाह की चाल यानी कि y का मान दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। देखो धारा के प्रवाह की प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर अपने पहले वाला स्थान पर 2 घंटे में लौट आती है, ठीक है। जब वापस आना जाना हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या x प्लस वाई
यहाँ प्लस फिर डिस्टेंस x माइनस वाई बराबर क्या t समय। ठीक है, डिस्टेंस कितना 6 है, x प्लस वाई, देखो y का मान दिया है तो y का मान रखना है। ठीक है, x यहाँ माइनस 4 कितना 2, कोई दिक्कत, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आना है। ठीक है, 6 कॉमन ले लेंगे इसमें ऐसे करके। सेम यहाँ पर भी बराबर 2। ठीक है, देखो इसको ना एलसीएम लेंगे क्या, x प्लस 4 और x माइनस 4, तो यहाँ आ गया x माइनस 4 प्लस x प्लस 4 बराबर 2। ठीक, देखो तो ये तो कैंसिल हो गया 4 4। ठीक है, तो हो गया मेरा क्या 6 और ये 2x आ गया, और इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी 16 स्क्वायर, 4 से 4 स्क्वायर 16 और ये 2। ठीक है, तो कितना हो गया 12x हो गया, तिरछी गुना करेंगे, ये 2x स्क्वायर और यहाँ 32। ठीक है, अब देखो ये मेरा इस तरह से हो गया 12x माइनस 32, 2 से डिवाइड होगा सब में, तो बचेगा मेरा एक्स स्क्वायर 6x बचेगा और यहाँ पे 16 बराबर 0। गुणनखंड निकाल देंगे इसका, एक्स स्क्वायर 8x माइनस प्लस 2x माइनस 16 बराबर 0, तो हो जाएगा मेरा क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉमन लेंगे x माइनस 8, इधर भी x माइनस 8 और यहाँ पे प्लस 2, x माइनस 8 हो गया और x प्लस 2। ठीक है, ये तो इग्नोर करेंगे इसको क्योंकि माइनस में आ जाएगा, इसको 8 क्या पूछा है, धारा के प्रवाह के प्रतिकूल पूछा है। ठीक है, देखिए अब पूछा क्या गया है, धारा के प्रवाह के प्रतिकूल, प्रतिकूल प्रवाह के x माइनस वाई, ये तो प्रतिकूल है। ठीक है, अब इसी से हमको समय निकालना है, समय निकालना है, दूरी बटे 4। ठीक है, देखो x का मान कितना 8, y का मान यहाँ 4, तो कितना बचा 4 बच गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूरी बटे 4, दूरी कितना 6 और 4 4, तो ये 3 बटे 2 यानी कि 1/1/2, ये वाला आंसर। ठीक है, अगली क्वेश्चन बोला एक नौ धारा के प्रतिकूल यानी कि x माइनस वाई 10 किमी है। ठीक है, धारा के अनुकूल 20 किमी 7 घंटे में। अच्छा, ये इस तरह का सवाल बनेगा। देखो ऐसे जब भी सवाल आए तो क्या करना है इसके लिए, ऐसे जब भी सवाल आए इसके लिए क्या करना है, छोटी सी बात करना है। क्या करना है, छोटी सी बात, देखो देखो क्या कहते हैं 10, यहाँ पे x लिखना है। ठीक है, प्लस यहाँ पे 20 और नीचे y अब बराबर 7। जब भी आए इस तरह का सवाल, इस समीकरण पहला हो गया। ठीक है, दूसरा का भी इसी तरह 20x और 10y बराबर कितना है यार, ये सेकंड हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने का तरीका अनेकों है। ठीक है, जैसे 1/x हम कुछ अलग मान लेंगे, PQR ABCD कुछ भी, और 1/y बराबर Q ले लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा 10P प्लस 20Q बराबर 7, इधर भी वही हो जाएगा 20P प्लस 10Q, आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 10P हो गया और ये 20Q हो गया बराबर 7, इधर 40P, ये 20Q बराबर 22। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस। ठीक है, माइनस 30P, ये हो जाएगा कितना 15 हो जाएगा, यानी P बराबर 15/30 यानी कि 1/2। ठीक है, अब 1/2 इस पर पहले मान रखना है, उसके बाद बताता हूँ मैं क्या होगा। 10 गुना 1/2, ठीक है, प्लस 20Q बराबर 7, ये 5 हो गया, प्लस 20Q बराबर 7। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, यानी कि 1/10 हो जाएगा, Q बराबर 1/10। ठीक है, देखो अब यहाँ माने क्या है, x का मान चाहिए ना, यहाँ पे p का मान 1/2 निकला है कि नहीं, यहाँ पर p का मान 1/2, तो यहाँ 1/2 रखेंगे, 1/x बराबर 2 यानी कि x बराबर 2 हो गया, उसी तरह बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, बोला क्या गया, सांझल में नौ की गति। ठीक है, देखो अभी आंसर नहीं आया है, इसको जो ये 2 आया, ये 10 है ना, इसको x प्लस 2 लेंगे, सॉरी x प्लस वाई बराबर 2 लेना है, इसको x प्लस वाई बराबर 2, इसको x माइनस वाई बराबर 10, इसको सॉल्व करेंगे ना
तो शांत जल में पूछा है 2x बराबर हो जाएगा 12, x बराबर 6 हो जाएगा, यही 6 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बोला गया है एक नदी की प्रवाह 2 किलोमीटर घंटा है, यानी कि x बराबर, अच्छा नदी की पूछा ना, तो धारा का वेग हो गया, यानी y है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको रखना है। ठीक है, एक व्यक्ति को नदी की प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से 2 गुना लगता है, यानी कि विरुद्ध यानी x प्लस वाई और इधर x प्लस प्रवाह के साथ में। ठीक है, 2 गुना कौन लगता है, ये वाला विरुद्ध वाला, इसको सॉल्व कर लेंगे, x प्लस वाई ये हो जाएगा 2x माइनस x 2y प्लस वाई। ठीक, देखो ये सिर्फ x हो गया, यहाँ 3y हो गया। अगर ये बात करें ऐसे करके, छोड़ो, पूछा क्या गया है स्थिर जल में खेने की दर क्या है, स्थिर जल में। ठीक है, तो स्थिर मतलब x का मान निकालना है। ठीक है, अब देखो x बराबर 3, y का मान तो दिया हुआ है 2, तो x बराबर कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगली क्वेश्चन, बोला एक नाव धारा के अनुकूल, क्या धारा के अनुकूल 13 किलोमीटर तय करने में जितना समय लेता है उतना ही समय में वह नाव धारा के प्रतिकूल 7 किलोमीटर दूरी तय करता है। यदि धारा की गति इतना है तो इतना लगेगा। देखो क्या करना है इसके लिए, सीधी सी बात है, हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। क्या होगा, दूरी बटे 4। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 13। अब पूछा देखो समान दूरी समान समय लेता है। ठीक है, यहीं से पकड़ना है, समान जब भी समय ले तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। देखो दूरी कितना है 13। ठीक है, चाल क्या लेते हैं x प्लस वाई, अनुकूल बोला है x प्लस वाई। ठीक है, बराबर कर देंगे दोनों को, समान बोला है इसीलिए। ठीक है, फिर 7 है x माइनस वाई, इसको पहले सॉल्व करेंगे, तिरछी गुना करेंगे, 7x 7y। ठीक, 13x माइनस 7x 13y प्लस 7y। ठीक है, अभी थोड़ा सा मिस्टेक क्या कर दिया हम, यहाँ पे पहले जो धारा की गति है 3 किलोमीटर नहीं y है 3 किलोमीटर, यहाँ पे पहले y की जगह पे मान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी सॉल्व कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मान रख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कितना, यहीं पे मान रखना था यहीं पे। ठीक है, तो ये होगा 6x और कितना हो गया 20y। ठीक है, y की जगह मान रखना है, तो 20 गुना कितना हो गया 3, 60 हो गया। x बराबर कितना निकला 10। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो क्या पूछा गया है हमको, स्थिर जल में x का मान तो निकला ही 44.8 दूरी है। ठीक है, समय लगेगा, समय दूरी बटे चाल, दूरी कितना 44.8 और ये है 10। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, अगली क्वेश्चन, एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने के लिए समय आधा समय लगता है। ठीक है, देखो अनुकूल और प्रतिकूल पूछा है, प्रतिकूल आधा कौन है, प्रतिकूल जाने से इससे आधा ये हो गया। ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे इसको, तिरछी गुना, ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस 2y। ठीक है, ये होगा माइनस x माइनस 3y, x बराबर 3y पूर्ण वो अनुपात की बात में 3 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, स्थिर जल पूछा है, यानी x का मान 3 और y का मान 1, तो यही स्थिर जल हो गया। ठीक है, अगली क्वेश्चन बोला एक नाव स्थिर पानी में, यानी x का मान कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अनुप्रवाह में 24 किलोमीटर, प्रतिप्रवाह में 16 किलोमीटर, समान दूरी पूछा है। ठीक है, तो सूत्र लगाएंगे, दूरी बटे चाल, दूरी कितना है 24 है, अनुप्रवाह यानी अनुकूल धारा के साथ में, समान बोला है इसीलिए बराबर करना है। ठीक है, यहाँ पे 16 x माइनस वाई, देखो x का मान दिया है, x यहाँ पे 10 रखना है। ठीक है, या तो सॉल्व कर लो बाद में रखेंगे या तो यहीं रखेंगे। कोई दिक्कत, तिरछी गुना करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये होगा 240 माइनस 24y और 160 और प्लस 16y। ठीक है, देखो 240 इधर आ गया 160,
ये प्लस में जाएगा 24y प्लस 16y, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 40 80 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 40y, ठीक है। ये हो जाएगा 80 40, यहाँ y, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, वाई और कितना निकला 2, ठीक है। अब बोला है क्या धारा की गति, धारा गति तो y तो है, इसी का बोला है 150%। 2 का 150% कितना होगा 3 होगा, कितना होगा 3, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। थैंक यू, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसको बनाना है, ठीक है। बोला गया है सवाल में एक नाव विपरीत दिशा में चल रहे हैं 30 किलोमीटर, तो धारा की दिशा में 40 किलोमीटर, तो वो दूरी जो तय करते हैं कितना 10 घंटा में, ठीक है। और फिर बोल रहे हैं विपरीत दिशा में 40 और धारा की दिशा में 55, उसको तय करते हैं 13 घंटा में, तो 9 की चाल बताना है शांत जल में, ठीक है। देखो ऐसे सवाल जब भी आए, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, कौन सा ये वाला, एक सेकेंड, ये डी एक्स प्लस वाई, डी मतलब डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गया, और डी एक्स माइनस वाई बराबर कितना टाइम, ठीक है। तो विपरीत है पहले ये वाला देना है, ठीक है, ये वाला उधर देना है, ठीक है। यहाँ पे पहले विपरीत भी रह सकता है, पहले दिशा में भी रह सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसको पुट करना है, ठीक है। तो पहले विपरीत है, पहले विपरीत वाला लेंगे, डी डिस्टेंस होगा 30, देखो एक्स प्लस वाई, इसमें ये ना पूरा चाल होता है, ये क्या है चाल होता है, ये चाल होता है, ठीक है। ये चाल इसमें दिया नहीं गया है, ठीक है, यही तो निकालना है, ठीक है ना। एक्स वाई के मान नहीं निकालना है हमको, तभी तो यहाँ पे निकलेगा मेरा, ठीक है। तो ये जो है ऐसे ही रहेगा, ठीक। पहले विपरीत है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक, माइनस वाई दिए प्लस, फिर यहाँ पे कितना 44 है, एक्स प्लस वाई, टाइम कितना है 10 घंटा, ठीक है। इसको समीकरण फर्स्ट हो गया, सिर्फ इसको मानना, उसके बाद फिर इजी हो जाता है बनाने में। देखिए फिर 40 है, एक्स माइनस वाई प्लस 55 है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना 13 घंटा, ये सेकंड हो गया, ठीक है। देखो इसमें एक क्या यूज करना है, इसमें जैसे इसको ना कुछ मान लेंगे, पी क्यू आर एस टी ए बी सी कुछ भी, और इसको भी एक्स प्लस वाई को भी क्यू मान लेंगे, ठीक है, सॉल्व करने में आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको ना क्या लिख सकते हैं, ये इस तरह से, ये किस तरह इस तरह से 30 गुना ऐसे करके हैं इस तरह से, तो इसके जगह पे जो है ये पूरा पी देना है, तो क्या हो जाएगा 30 पी हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इधर भी सेम रहेगा, 44 क्यू हो जाएगा, 44 क्यू, और यहाँ सिर्फ 10, ठीक है। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 15 पी प्लस 22 क्यू बराबर 5, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। सेम इसको भी उसी तरह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 पी प्लस 55 क्यू बराबर 13, ये हो जाएगा सेकंड। देखो समीकरण फर्स्ट को गुना करेंगे 1 से, या तो करना ही नहीं है, इसको सिर्फ 2 से, सॉरी इसको 5 से गुना करेंगे, तभी तो दोनों सेम सेम होगा। 55 को 2 से गुना करेंगे, 22 को 5 से गुना करेंगे तो 110 हो जाएगा, ठीक। देखो 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 पी प्लस 110 क्यू और 25 हो गया, ठीक। अब देखो इसको 2 से गुना कर रहे हैं, 80 पी, ये 110 क्यू और यहाँ 26, ठीक है। देखो यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस, इसका मान नहीं रहेगा, यहाँ माइनस, ठीक है, -5 हो जाएगा, और ये कैंसिल, ये सिर्फ क्या हो जाएगा -1, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी पी बराबर क्या हो गया 1/5, इसको रखना है, ठीक है। चलो ऊपर प्लग मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ, चलो ये हो गया साफ। देखो अब क्या करना है हमको, ठीक है, अब क्या करना है, ये P का मान निकल गया ना, अब Q का मान निकालना है, कौन सा समीकरण पहला पे रखने के लिए, पहला यही तो है, ठीक है। ये हो गया 15, P का मान कितना हो जाएगा, अभी भी निकाले कितना 1/5, और ये हो जाएगा 22 क्यू बराबर 5, ठीक है। ये हो गया 3, यानी 22 क्यू, देखो 3 ये हो गया पूरे मिलके, उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, क्यू बराबर कितना 2/22, यानी 1/11 क्यू बराबर, ठीक है। अब देखो यहीं से आंसर निकल जाएगा, आगे भी सॉल्व होगा ये,
ठीक है। तो एक सेकंड में यहाँ पे बता देता हूँ। देखो P बराबर मान है कितना 1/5 और Q बराबर हो गया 1/11, यही मान है दोनों, ठीक है। देखो अब इसको अगर सॉल्व करें, हमको शांत जल में चाहिए 9 की चाल, ठीक है। अब शांत जल में 9 की चाल चाहिए तो ये 5 और 11 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 16, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 8, यही शांत जल में हुआ, ठीक है। ये मेरा आंसर निकल गया, ठीक है। ये शॉर्ट हुआ निकालने का तरीका। अगर यही पूछता धारा की चाल बताना होता हमको, ठीक है, धारा का वेग बताना होता, तो ये दोनों घटा देते तो कितना होता 6 होता, अब फिर 2 से डिवाइड करते 3 होता, ठीक है। ये था शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है, ये निकालने का। अगर ये लॉन्ग में जाएंगे, यहाँ से लॉन्ग में जाएंगे तो फिर एक बार क्या करना पड़ेगा, इसको मैंने 1/x बराबर 1/x माइनस वाई बराबर पी, तो यहाँ पी का मान कितना 1/5 और यहाँ किसका कितना मान है 1/11, ठीक है। तिरछी गुना करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 5 हो जाएगा और x प्लस वाई बराबर कितना 11, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये कैंसिल होगा y, तो ये दोनों जोड़ने पर 2x होगा, कर ही देता हूँ। देखो ये ना x माइनस वाई बराबर कितना 5, x प्लस वाई बराबर कितना 11, ठीक है। जोड़ने पर लिखेंगे माइनस प्लस है, ये वाला कट जाएगा 2x, ये होगा 16, x और 8 हो गया। शांत जल ये हुआ x का मान और यही पूछता धारा का वेग, तो फिर x का मान इस पर रखते पहले वाले समीकरण में, तो कितना हो जाता, तो माइनस वाई बराबर -3, ये आंसर होता खल 3, ठीक है। तो ऐसे इसको बनाएंगे। अगला क्वेश्चन बनाना है, देखिए क्या बोला है, एक आदमी स्थिर जल में कितना 15/2 किलोमीटर घंटे गति से नाव चलाता है, ठीक है। वो नदी में एक निश्चित बिंदु तक धारा के विपरीत जाता है, ठीक है। वापस प्रारंभिक बिंदु पर आता है जिसमें धारा की गति कितना होता है 3/2 किलोमीटर घंटा। तो कुल यात्रा में आदमी की औसत चाल निकालना है, ठीक है। देखो औसत चाल का निकालना है क्या है, कुल दूरी बटे यानी जितना तय किया, तय दूरी कितना, तय दूरी बटे टोटल समय, ठीक है। तो इस पर पुट करना है, ठीक है। देखो इसमें दूरी तो दिया नहीं है, तो पहलका का दूरी जो है x मान लेंगे और ये दूसरा का दूरी क्या मानेंगे फिर x, ये दोनों मिलकर 2x हो जाएगा, ठीक है। ये 2x हो गया। अब देखो समय फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी कितना है, एक तो x माने हैं तो x और चाल क्या रहेगा, यहाँ पूछा ना जाने में, कहाँ पूछा, एक जाने में विपरीत है, एक निश्चित धारा के विपरीत, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा है धारा की दिशा में, यानी कि x प्लस वाई और फिर प्लस x माइनस वाई, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत, तो क्या हुआ, ये वाला जो है क्या हुआ स्थिर जल में है तो ये x का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा y का मान, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये 15/2 प्लस 3/2 और बीच में प्लस फिर x, फिर सेम रहेगा, सिर्फ घटाना है इसको 3/2, इस तरह से, कोई दिक्कत। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये 2x तो ऊपर रहना ही रहना है, फिर x वाला को सॉल्व करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, नहीं 18/2, तो 9/2 हो जाएगा, सिर्फ 9 होगा, 9/2 नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ 9 हो गया इसका, और फिर इसका भी सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 12/2 यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है मेरा कितना आ गया x/9 प्लस x/6, ठीक है। तो ये आने के बाद और जाएंगे, क्या जाएंगे, इसको पहले नीचे वाला को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, नीचे वाला को। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये देखो 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा 18, ठीक है। ये 2x हो गया और 3x हो गया, ठीक है। 2x हो गया, ये 5x और 18 होगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 18/5x हो जाएगा, ठीक है। x कैंसिल हो गया। अब देखो ये कितना हो गया 36/5, 7.5 क्या हो जाएगा आंसर, 7.2 होगा, 7.2, ये ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। अगली सवाल बोला गया है, एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा वापस आने में 14 घंटा समय लेता है, ठीक है। और वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है उतने समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है। धारा की गति निकालना है, ठीक है, धारा की गति निकालना है, यानी कि y निकालना है हमको, ठीक है। देखो क्या करना है इसके लिए, वही फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला,
यहाँ पर डी एक्स माइनस वाई बराबर टी, ये पहले का कॉलम लगना है, ठीक है। ये शुरू वाला यहाँ से यहाँ तक है, तो डी मतलब 48 हो गया एक्स प्लस वाई, ठीक है। डी मतलब 48 एक्स माइनस वाई, टी कितना हो गया 14, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत है? ये पहला लाइन यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। पहला लाइन यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या बोला है, वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है, सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगना है, ठीक है। जितना समय में 4 किलोमीटर जाता है उतने समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है। देखो धारा की दिशा में मतलब क्या, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये फिर 4 ऊपर, और फिर देखो यहाँ पर भी सेम करेंगे, एक्स माइनस वाई विपरीत बोला है, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, इसमें समय नहीं दिया, इसमें समय दिया गया था, इसमें समय दिया गया था, लेकिन इसमें समय दिया नहीं है, ठीक है। मतलब उतने समय में, तो इसको बराबर कर देंगे, इसको कोई दिक्कत, तिरछी गुना करेंगे, 4x 4y 3x 3y, ठीक है। तो ये होगा 4x 3x, ये 4y 3y, तो ये कितना हो जाएगा x बराबर 7y, ठीक है। x का मान निकला। अब यहाँ जो है समीकरण फर्स्ट में मान रख देंगे x का, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, y चाहिए ना, x का मान रखेंगे तो y तो निकलेगा ही, ठीक। देखो ये 48, देखो यहाँ पर x रखेंगे 7y तो 8y हो जाएगा इस जगह, फिर वही करेंगे 48, यहाँ 6y हो जाएगा, और बराबर कितना 14। कोई दिक्कत है? देखो ये 6 बार में और ये 8 बार में, ठीक है, यानी कि 6y प्लस 8y बराबर कितना 14। भी इनका जोड़ करेंगे तो कितना होगा 14/y हो जाएगा सीधा, और 14 कैंसिल हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ये वाला आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगली क्वेश्चन बोला गया है, धारा के प्रतिकूल अनुकूल नाव की गति में 3:5 हैं, स्थिर पानी में नाव की गति क्या है? यदि वह धारा के अनुकूल 8 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। देखो धारा के प्रतिकूल बोला है यानी एक्स माइनस वाई, अनुकूल बोला है एक्स प्लस वाई। देखो इसका दिया है मान 3x और अनुपात में दिया है इसीलिए x, ठीक है। देखो ये पूरे को ना x मान लेंगे, ठीक है, पूरे को x, इस पूरे को y मान लेंगे, ठीक है। यानी कि x का मान होगा 3x, y का मान 5x, ठीक है। इस आधार पर बनाना है। देखो क्या बोला है, धारा के अनुकूल मतलब क्या, x प्लस वाई, यानी कि ये अनुकूल बोला है ना, तो ये वाला y का मान है ये, ठीक है। क्या चालो, ये चाल होता है दूरी बटे समय, 120/8, ये हो गया 15, x प्लस वाई बराबर कितना 15, यानी कि y बराबर ये वाला, और इसका मान यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। 5x बराबर 15, x बराबर हो गया 3, और यहाँ पे x का मान रखना है। x का मान जब निकल गया तो 9 हो गया, और ये तो 15 है ही, यानी कि x का मान 9 और y का मान 15, ठीक है। हमको निकालेंगे स्थिर पानी में नाव की गति। तो स्थिर पानी में नाव की गति क्या होता है, ये पहला फार्मूला, ठीक है। 9 + 15 2 कितना हो गया 24 हो गया, और 2, ठीक है। कैंसिल करेंगे कितना होगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन, एक स्टीमर धारा के विपरीत 20 किलोमीटर दूरी तय करने में उतना ही समय लेता है जितना कि वह धारा के दिशा में लेता है, ठीक है। देखो इसमें बताया नहीं है, समय नहीं बताया है, और धारा की वेग, ठीक है, और धारा के वेग यानी कि ये क्या है y है 3 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। स्टीमर का वेग ज्ञात करना है शांत जल में। देखो धारा की विपरीत बोला है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, एक्स प्लस वाई। इसमें समय नहीं दिया है, ठीक है, तो समय जब नहीं दिया है इसको क्या करेंगे, यहीं पे बराबर कर देंगे, ठीक है। देखो अब इस फॉर्मूला को यूज करके बनाना है, ठीक है। पहले क्या बोला है, विपरीत पूछा है, पहले विपरीत पूछा है तो पहले विपरीत प्लस लिखेंगे 20 क्या एक्स माइनस वाई, ठीक है। y का मान 3 दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक है, बराबर, क्योंकि समान दूरी दिया गया है, सॉरी समान समय लेता है, ये ना समान समय लेता है, ठीक है। तो समान समय जब भी समय दिया नहीं है तो इसलिए बराबर करेंगे 50, यहाँ पर भी क्या x + 3, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो ये हो गया 20x, ये हो गया 60, और ये हो गया 50x, और ये हो गया 150, ठीक है। देखो ये वाला इधर आएगा तो -30x होगा, ये आएगा तो -60 में आएगा, और 150 दोनों जुड़ जाएगा तो -210, कैंसिल हो गया, ये 0 0 कैंसिल, x बराबर कितना हो जाएगा
7। यही तो पूछा गया है, शांत जल में हमको बताना है, शांत जल में x निकालना है, ठीक है, स्टीमर का वेग निकालना है। कोई दिक्कत? चलो अगली क्वेश्चन, अगली सवाल है, बोला कि एक नाव द्वारा 120 किलोमीटर की धारा प्रतिकूल जाने में प्रारंभिक बिंदु वापस आने में लिया गया कुल समय कितना? 8 घंटे। इस धारा की गति स्थिर पानी में नाव की गति के 25% है, धारा के प्रतिकूल धारा के अनुकूल नाव की गति के बीच का अंतर हमको निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ पहले 25% है, क्या धारा का गति पूछा है, तो ये y है, क्या है y, किसका? नाव की गति का नहीं, x का कितना? 25%। ठीक, इसको कैंसिल करेंगे तो x/4 निकलेगा, y बराबर, इसको रखना है। ठीक है, अब देखो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना है t। कोई दिक्कत है? क्योंकि आ रहा है जा रहा है, ठीक है, आने और जाने में, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है हमको। देखो 120 हो गया, किसका मान दिया? y का मान दिया हुआ है, ये है x का, ठीक है, y कितना है? x/4। ठीक है, पहले मेरा क्या बोला है? प्रतिकूल, तो पहले माइनस वाला लिखेंगे। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे? माइनस वाला, और फिर यहाँ प्लस, और फिर वो 120, और यहाँ x प्लस, कोई दिक्कत है? और ये क्या दिया है? समय 8 घंटा। इतना सब बात है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो क्या करेंगे इसके लिए, 120 कॉमन लेंगे तो बचेगा ऊपर 1, इधर बचेगा कितना? इसको सॉल्व करेंगे तो 3x/4 बचेगा। ठीक है, तो 3x/4 बचेगा ना, तो यह 4 ऊपर जाएगा, 3x नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ 1 तो ले ही लिए हैं, ये प्लस है, तो ये 5x/4 हो जाएगा, तो 4 ऊपर 5x नीचे बराबर 8। ठीक है, देखो 4 यहाँ से कॉमन फिर ले लेंगे, तो 120 गुना 4 करेंगे तो 480 हो जाएगा, और यहाँ बच गया मेरा 5x। कोई दिक्कत है? ऊपर बराबर 8। देखो 480, और ये इसका ना एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा? 15x। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 5x, यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 8। ठीक है, 8x हो गया यहाँ पे, कितना? 8x। 480 बराबर गुना 8x कितना? 15x बराबर 8। यहाँ पे स्क्वायर होगा ना 2x। ठीक है, यहाँ पे 2x हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो 2x हो गया, तो 1x बच जाएगा, यहाँ पे 1x बच जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया इस तरह से 480 गुना 8, अरे 8 गुना 15x। ठीक है, ये सारे नीचे आ जाएगा, 8 गुना 15 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये 8 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये चला जाएगा 3 बार में 45 और 2 बार में, यानी 32 अंतर पूछा है, अनुकूल और प्रतिकूल। ठीक है, x का मान कितना निकलेगा? 32, x का मान हो गया 32। अभी इसको रखना है। देखो अब क्या बोला है? प्रतिकूल और अनुकूल में हमको अंतर निकालना है। ठीक है, देखो ये क्या है? प्रतिकूल में क्या होगा? x माइनस वाई। ठीक है, अब देखो x माइनस वाई जब हो, हम निकाले क्या यहाँ पे? ये ना निकाले हैं प्रतिकूल में, ये ना, ये वाला निकाला है ना, ये तो पलट दिए हैं, यानी 3x/4। ये ना होगा, यहाँ पे मान लिखेंगे y का मान x/4, तो 3x/4 आएगा प्रतिकूल में। प्रतिकूल में हो गया 3x/4, और अनुकूल में क्या होगा? 5x/4। ठीक है, 5x/4 अंतर पूछा है, इसको घटा देंगे अभी, तो कितना हो जाएगा? पहले 5x लिखेंगे, ठीक है, तो ये माइनस में नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा मेरा 2x/4। ठीक है, अब x का मान रखेंगे 32 इस जगह, 2 गुना 32/4, तो कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक है, ये जो 5x है पहले लिखेंगे, 3x को बाद में लिखेंगे। ठीक है, चाल उल माइनस में कभी नहीं आता है, इसी कारण से लिखेंगे ऐसे, तो ये 16 क्या होगा? आंसर हो जाएगा मेरा। अगली क्वेश्चन देखो, अगली सवाल बोला है, एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत 8 घंटे 48 मिनट में तय करता है। ठीक है, धारा की दिशा में इसी दूरी को 4 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल और धारा का वेग का अनुपात निकालने का, दूरी इसमें दिया नहीं गया है। ठीक है, दूरी क्या 1 मान लेंगे, क्या लेंगे? 1। ठीक है, देखो विपरीत जा रहा है, x माइनस वाई, ये क्या होता है? चाल होता है। ये क्या होता है? चाल होता है। चाल दूरी बटे समय, दूरी 1 माने है और समय कितना? 8 घंटा 48 मिनट। यहाँ पे लिखना है
देखो 8 घंटा, ये पूरे को घंटा में बदलना है, ठीक है। और ये 48 जो है इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, 6 से 6 8 6 10 यानी 4 5 हो गया, ठीक है। अब इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना होगा, 44/5, 44/5 होगा ना, तो यहाँ होगा 44/5। इसको क्या करेंगे, 5 ऊपर 44 नीचे, ठीक है, यानी कि x - y हो गया 5/44, ठीक है। अब आगे धारक दिशा में यानी x + y, इसको अभी दूरी क्या है, 1 लेने हैं, 4 घंटे में तय करते हैं, 1/4, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया 2x, जोड़ना है 1/4, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 2x, कोई ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे कितना, 44, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 11, यानी कि 2x बराबर 16/44, ठीक है। तिरछी गुना करेंगे, 44 गुना 2x बराबर 16, तो ये क्या होगा, x बराबर 16, 44 और गुना 2 8, 4 2 और 4 11, x बराबर कितना आएगा, 2/11, x बराबर 2/11, इसको रखना है, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, ये तो x का मान निकला, y का मान निकालना है। इस बार पहला समीकरण में रखेंगे मान y का, तो पहला समीकरण में y का मान, x का मान रखने पे 2/11 माइनस ये y 5/44, तो क्या हो जाएगा, एक सेकंड, चलो देखो इसको ना क्या करेंगे, ये y आ गया, ये -y और ये 5/44 और ये -2/11, कोई दिक्कत है, -y हो गया, देखो ये 44 हो जाएगा एलसीएम, ये 5 और 4 8 हो जाएगा, यानी कि -y और -3/44, मैंने खत्म। अनुपात बोला है किसका, शांत जल का, यानी x का पहले लिखना है, यहाँ अनुपात 3/44, ठीक है। देखो 11 4 4 दूनी 8 और 3, यही आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बनाएंगे, तो अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक व्यक्ति प्रति प्रवाह, ठीक है, एक व्यक्ति प्रति प्रवाह में ये क्या है, ऐसे करके 3/3/4 है, ठीक है, 1/1/2 है, कोई दिक्कत, बोला एक व्यक्ति प्रति प्रवाह में यानी x - y क्या है, इतना किलोमीटर की दूरी इतना घंटे में तय करता है, ठीक है, यानी कि ये पूर्णांक तोड़ने तो 15/4 होगा ना, 15/4 कितना, 1/1/2 घंटा में, यानी कि 3/2 घंटा है, तो इसको ऐसे हो जाएगा, ठीक है, 2 या 3 5 यानी 5/2, x - y बराबर 5/2, ठीक। अनुप्रवाह में यानी x + y क्या, 13 किलोमीटर 2 घंटा में, ठीक है। अब बोला गया है स्थिर पानी में 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे व्यक्ति को कितना समय लगेगा, समय निकालना है, किसमें, स्थिर पानी में, ठीक है, 90 किलोमीटर, ये समय और दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी बटे चाल, चाल हमको समय स्थिर पानी में निकालते हैं, x का मान निकालना है इसमें, ठीक है, स्थिर पानी का, धारा का बोलता था y निकालना पड़ता है इसमें, जोड़ने पर लिखेंगे 2x 5/2 + 13/2, को भी वेस्ट करना है, कितना हो जाएगा, ये 18/2 9, यानी x बराबर कितना हो गया, 9/2, ठीक है, यानी कि 4.5, या तो 9/2 ही रखेंगे, दूरी कितना है 90, चाल अभी 9/2 निकला, तो पूर्णांक इसको ऐसे लिख देंगे, ये ऊपर चल जाएगा, ये 10 यानी कि 20 जो है मेरे क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन देखना है, अगली क्वेश्चन बोला गया है, एक सेकेंड, अगली क्वेश्चन बोला गया है, एक नाविक नदी में बहाव की ओर 3 घंटा 45 मिनट में 30 किलोमीटर चलते हैं, बहाव की ओर मतलब क्या, इधर धारा चल रही है, यानी x + y दूरी बटे समय, ठीक है, 3 घंटा 45 मिनट, क्या होगा, ये घंटा, ये 45 को भी घंटा में बदल देंगे, ठीक है, 15/3 और 15/4, यानी कि कितना हो जाएगा, 15/4
4, ठीक है। तो ये 15/4 है, 4 ऊपर 15 नीचे 8 हो गया। x + y बराबर, अगला बोला y के विरुद्ध यानी x - y क्या 2 घंटे 30 मिनट में 15 किलोमीटर दूरी बटे चाल। देखो 2 घंटा हुआ ना, ये 1/2 हो जाएगा, ये वाला ये 30 मिनट है तो 1/2 यानी 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे तो 2/5 6 हो जाएगा। 6 ये समीकरण सेकंड, ये फर्स्ट। क्या निकालना है हमको? स्थिर पानी में नाव की गति या प्रवाह गति ज्ञात करिए। दोनों निकालना है। अच्छा दोनों निकालने बोल गया तो इसमें तो एक ही निकलेगा ना, या तो ये निकलेगा या तो निकलेगा ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से तो देखते हैं क्या आंसर आता है, उसके बाद यहाँ पे तय करेंगे। यहाँ पे दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ना सॉल्व करते हैं पहले। x - y बराबर 6, जोड़ने पर लिखेंगे, निकलने का दोनों निकलेगा, ठीक है। जो निकाल सकते हैं आंसर ऑप्शन में जो है वही रहेगा। जोड़ने पर 2x 14x बराबर कितना हो गया 7। तो ऑप्शन में जो है ना 7 आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला नहीं होना चाहिए, ये वाला है स्थिर पानी में नाव की गति निकालना, ठीक है। तो x बराबर 7 ही आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगली क्वेश्चन बोला है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहने वाली एक नदी में मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर जाती है और 60 मिनट में वापस आ जाती है। शांत जल में मोटर की गति निकालना है, ठीक है। देखो जब भी वापस आना जाना हो तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। टी, अब देखो ये y है, पता किसी चला y है, तो धारा की बात हो रही है। किसका बात हो रही है? धारा की। स्थिर जल में बोलता तब वो x होता, तो ये y का मान है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। d मतलब 12 हो गया, x + y ये है, सॉरी यहाँ देखो प्रतिकूल पहले बोला गया है, तो पहले माइनस वाला लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? माइनस वाला, और यहाँ प्लस वाला। देखो 60 मिनट है, क्या है 60 मिनट, घंटा में बदलेंगे तो 1 होगा, ठीक है। 12 कॉमन लेंगे, x - 3 प्लस x + 3 बराबर 1, ठीक है। देखो 12 यहाँ पे x - 3 x + 3, ठीक है। यहाँ आ जाएगा क्या x + 3 x - 3। देखो ये 3 3 खत्म हो गया, मेरा बच गया क्या? बच गया मेरा 12, 2x बच गया। यहाँ पे a - b a + b a² - b² का ये फार्मूला है, तो ये हो जाएगा x² - 9 बराबर 1, ठीक है। ये होगा 24x, और ये तिरछी गुना करेंगे तो ऐसे हो जाएगा x² - 24x - 9 बराबर, इसका गुणनखंड निकलेगा ही नहीं, जब गुणनखंड ना निकले, ठीक है, तब a बराबर 1, b बराबर -24, c बराबर -9, ठीक है। कौन सा फार्मूला? -b + -d/2a, ठीक है। इस फार्मूला को यूज करके बनाना है, ठीक है। देखो अब इसको कैसे बनाना है, देखो इस फार्मूला बैठेंगे, इसको पहले जगह निकालना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है ना। तो जगह निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इस पर बना देते हैं। देखो क्या क्या था मेरा, क्या था, x² था -24x था, x² - 24x -9 बराबर 0 यही था, ठीक है। तो ये हो गया a बराबर 1, b बराबर -24 और c बराबर -9, ठीक है। फार्मूला क्या लिए लिखे थे हम? -b + -√d/2a, ठीक है। अब देखो -b मतलब पहले से माइनस का, पहले से माइनस यहाँ भी है तो +24 हो जाएगा, प्लस -√d क्या हो जाएगा? b² - 4ac, b² - 4ac, तो यहाँ 24 का स्क्वायर -4, a का मान 1 और c का मान -9, c का मान -9, ठीक है। और 2a, 2 गुना a यानी कि 2 होगा। 24 ± देखो 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 576 प्लस 576, क्योंकि -2 बार गुना होगा, और ये माइनस क्या होगा? माइनस प्लस कितना? 36, और यहाँ पर 2। कोई दिक्कत है? अब देखो
ये हो गया 24 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 12, 10, 11 और कितना हो गया 12 हो गया, 11 हो गया, 6 हो गया, 612 हो जाएगा। 612 रूट में इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। ठीक है, जब वर्गमूल नहीं निकले तो इसको निकाल देंगे। 6 रूट 17 आएगा। इसको जब निकालेंगे बताते हैं कैसे निकलता है इसका। ठीक है, अभी बता रहा हूँ जस्ट। देखो दो इसमें कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन भी आ सकता है। हाँ 6 कॉमन आएगा इसमें, 6 कॉमन आएगा तो मेरा कितना बच जाएगा 4 24 प्लस माइनस यहाँ तो कुछ नहीं लिखना है 17 और यहाँ 2, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया गया है कौन सा, पहला ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन मेरा आंसर सही हो जाएगा। ये निकालते कैसे हैं, देखो निकालते कैसे हैं। 612 का क्या निकालेंगे एलसीएम, 3 हो गया और 0 हो जाएगा, 2 से फिर एक बार में 5 और 3। ठीक है, अब 3 से 3 5 1। ठीक है, 3 17। देखो जिसका जोड़िया किसका जोड़िया है, ये सब बाहर एक हो जाएगा। 2 टो का 2 का 1 टो 2 बाहर रहेगा और फिर 2 टो 3 का 1 टो 3 बाहर रहेगा और ये अकेले हैं तो ये अंदर रहेगा 6 रूट 17। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए बोला गया क्या है सवाल में, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में, ठीक है, तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है। ठीक है, धारा की गति निकालना है यानी कि y निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है हमको y। अब देखो जब y भी जब भी निकलेगा तो किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि गति पूछा है। ठीक है, चाल पूछा है। देखो हमको क्या पूछा है, धारा की दिशा में, यानी कि धारा की दिशा क्या x प्लस वाई। ठीक है, बहुत सारा सवाल किए हैं। x प्लस वाई क्या होता है, ये चाल हुआ ना, दूरी बटे समय, दूरी कितना है 1 और समय कितना 10 मिनट। ठीक है, देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये चाल जो रहता है हमेशा क्या रहता है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये जो 10 मिनट है इसको ना घंटा में बदलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इधर किलोमीटर प्रति घंटा है तो 10 मिनट घंटा में बदलेंगे, क्या करेंगे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा तभी तो घंटा बदलेगा। 1/6 होगा इसका। ठीक है, अब यहाँ 1/6 करेंगे, यहाँ क्या करेंगे 1/6, बट ये ऊपर में इसके ऊपर में क्या है 1 है तो इसको ऐसे करेंगे 1, नीचे तो कुछ है नहीं तो कुछ नहीं तो 1, 6 ऊपर 1 नीचे, यानी 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, x प्लस 6 हो गया, ये हो गया। अब आगे क्या बोला है विपरीत में, ये तो धारा की दिशा में था, विपरीत में x माइनस वाई लेते हैं, क्या 30 मिनट लेते हैं, क्या वही दूरी 1 किलोमीटर। ठीक है, सेम उसी प्रकार करेंगे इसको, ऐसे करके घंटा बदल के 1/2 होगा। ठीक है, और फिर एक माथा पे है तो क्या होगा 2/1, तो सिर्फ 2 होगा। इसका हमको चाहिए कि y का मान चाहिए। ठीक है, y ये वाला चाहिए तो इधर वाला कैंसिल करेंगे। ठीक है, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, ये वाला कैंसिल होगा, ये 2y जुड़ जाएगा और ये 4 हो जाएगा। y और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या बोला है, एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल मतलब क्या x, शांत जल मतलब x, 45 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के साथ। ठीक है, यानी x प्लस वाई क्या 180 मीटर किलोमीटर जाती है। कितना 180 किलोमीटर जाती है। ठीक है, धारा के साथ में। और फिर बोला उसे आने जाने में कुल समय 9 घंटा लगते हैं। ठीक है, अब देखो बात क्या है कि आने जाने की बात हो रहा है, किसका आने जाने की बात हो। जब भी आने जाने की बात हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला x प्लस वाई x माइनस वाई बराबर समय। ठीक है, तो पहले धारा के साथ है तो पहले प्लस लेंगे फिर माइनस लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस तो दिया हुआ है 180, यहाँ पे लिखेंगे 180। देखो x का मान यहाँ दिया है 45, तो 45 प्लस वाई डी फिर वही रहेगा 180,
x का मान 45 और माइनस वाई, टी कितना है 9 घंटा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखो अब क्या करनी है, 180 जो है हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1, इधर बचेगा 45 प्लस वाई, सेम 1 45 माइनस वाई बराबर 9। ठीक है, यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। देखो 180, अब यहाँ पे मेरा क्या आ गया, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे गुना में 180, यहाँ पर क्या है गुना में है, एलसीएम लेना है इसको। देखो ये मिला 45, वो प्लस वाला मिला तो माइनस वाला यहाँ पे लिखना है, तो ये बीच में क्या है प्लस है, तो यहाँ पे प्लस देना है, और यहाँ पे माइनस वाला मिलेगा तो प्लस वाला इधर लिखना है, 45 प्लस वाई और बराबर कितना 9। ठीक है, अब देखो ये 180 हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक, अब 45 प्लस 45 कितना हो गया 90। ठीक है, देखो ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी किसका फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 45 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ वाई का स्क्वायर, कोई दिक्कत। देखो 45 का स्क्वायर कितना होगा 20 25, कैसे ऐसे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, हैंड में रहा 2 हो गया, हैंड में रहा 5। ठीक है, ये 20 का डबल 40 और 5 45, हैंड में कितना रहा 4 का स्क्वायर करेंगे 16 4 20 25। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया यहाँ बराबर है 180 हो गया। ठीक है, तो 90, यहाँ पे 20 25 हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर और ये बराबर 9। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे हटा लेता हूँ। देखो ये पूरी तरह से क्लियर हो गया। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे 18 को 9 करेंगे, कितना हो गया 162 800। ठीक है, यहाँ तो कैंसिल कर देता है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला 180 जो है इसके नीचे आ जाएगा, ये 180 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1/20। तो मेरा क्या हो गया यहाँ पे, एक सेकंड, तो यहाँ क्या हो गया मेरा 90 हो गया। ठीक, और यहाँ पे 20 25 बच गया माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे 1/20, कोई दिक्कत। देखो आसानी से क्या करेंगे तिरछी गुना करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा ऐसे करके, और ये 1 से गुना हो जाएगा तो सेम लौट के वही आएगा। ठीक है, अब सीधा सीधी इसको इधर घटा देंगे, इसको जो भी आएगा माइनस में 20 25 और इधर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये भी माइनस में आएगा घट के। ठीक है, तो कितना आएगा 225 वाई स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल हो गया। देखो यहाँ पे अंडर रूट चढ़ेगा तो 15 हो गया, कितना हो गया 15, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, बोला है अगली क्वेश्चन, एक 9 धारा के अनुकूल कितना 28 किलोमीटर जाता है, जबकि धारा के प्रतिकूल वापस लौटते समय केवल 75% दूरी तय करता है। ठीक है, 75% मतलब 75/100, इसको कैंसिल करेंगे 0.75 होगा। ठीक है, 0.75, कोई दिक्कत। अब देखो कितना जाता है 9 दूरी तय करने के लिए धारा को अनुकूल तुलना में धारा के प्रतिकूल 3 घंटे अधिक जाता है, किसके तुलना में, अनुकूल की तुलना में। ठीक है, यानी कि ये जो है ये 3 घंटा क्या जाता है अधिक जाता है। ठीक है, जो भी इसका निकलेगा। ठीक, अब देखो यदि धारा इतना सेकंड में है तो स्थिर जल में 9 की गति निकालना है। ठीक है, देखो ये क्या है मीटर सेकंड में, इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है। मीटर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए क्या करते हैं 18/5 से गुना करेंगे, यानी क्या हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या धारा का गति यानी वाई बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखो अब क्या बोल रहे हैं, देखो क्या बोला है वापस लौटते समय जाते समय वापस आना जाना जब भी हो तो हमेशा यही वाला फॉर्मूला लगाना है। पहले क्या है प्रतिकूल है। ठीक है, तो पहले माइनस वाला है,
समय, ठीक है। अब देखो डी मतलब क्या हो गया, देखो ये ना कितना आता है, इतना प्रतिकूल वापस लौटते समय, ठीक है। पहले 28 जाता था, अब इतना ही जाता है, तो ये 28 गुना इतना करेंगे, इसमें 28 गुना 0.75, देखो अब क्या है का 28 का, पहले अनुकूल में जाता है पूरा पूरा फुल जाता है 28, लेकिन जब प्रतिकूल जाना हो तो इतना ही जाता है, तो ये 28 गुना इतना करेंगे, ठीक है। तो प्रतिकूल में क्या करेंगे, 28 गुना 0.75 एक्स माइनस वाई, एक्स का मान तो दिया नहीं है, वाई का मान 2 दिया है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ तो प्लस होता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे बोला क्या है, इससे अधिक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर देंगे, ठीक है। तो इसको अधिक करेंगे, पहले 28 x प्लस 2, ये अधिक करेंगे इस तरह से, अधिक यही बोला है इसको, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जब इसको गुना करेंगे कितना आएगा, 21 आएगा, x माइनस 2, ठीक है। अब इसको ना इस पार करेंगे तो माइनस में करेंगे, x प्लस 2 और यहाँ पे सिर्फ 3, कोई दिक्कत। अब देखो इसका ना एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। भिन्न का घटा हो गया, x माइनस 2 और यहाँ कॉमन भी आएगा, ठीक है। तो कॉमन आएगा 7 आएगा, कॉमन 7 आएगा कॉमन, तो यहाँ 3x माइनस 2 माइनस 4x प्लस 2 और 3, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है हमको, यहाँ x माइनस 2 सेम प्रीवियस सवाल की तरह, यहाँ x प्लस 2 ऊपर आएगा, 3 से गुना होगा और ये माइनस है, और ये 4 से गुना होगा x माइनस 2, ठीक है, बराबर 3, ठीक। अब देखो ये 7 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो ऊपर वाला गुना करते हैं पहले, ऊपर वाला गुना करेंगे कितना होगा, 3x प्लस 6 4x प्लस 8, ठीक है। और नीचे से गुना करेंगे a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या है x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये 3/7, ठीक है। अब तो जगह बचा नहीं, हटाना पड़ेगा इसको, तो प्रैक्टिस ही करते करते जो है सवाल सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बनेगा सवाल को। देखो अब क्या करनी है हमको, देखो यहाँ पे कोई कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो ये सिर्फ x बचेगा, वो भी माइनस में, ठीक है। और ये 14, ठीक। अब ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 3/7, ठीक। अब देखो इधर जाएगा क्या, माइनस 7x, 14 गुना 7 करेंगे कितना होगा, 98, 3x स्क्वायर और 12 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला टर्म इधर आएगा -12, ठीक है। और ये सारे जो हैं माइनस में आ जाएगा, प्लस 7x, तो ये मेरा हो गया कितना, 3x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस कितना हो जाएगा, 110, ठीक है। अब देखो 110 गुना 3 करेंगे कितना होगा, हो गया 330, ठीक है। तो इतना आने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, इसका गुणनखंड निकालेंगे और क्या करेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए क्या तरीका है, ऐसा कोई अंक लेना है जो कि 330 पूर्व जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको 22 गुना कितना करेंगे, 15, ठीक है। 22 गुना 15, 15 7 कितना हो जाएगा, 22, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा, देखो 22 गुना 15 करेंगे, कॉपी कलम रखो साथ में, ठीक है, तभी ये बनने वाला है। देखो 22 गुना 15 करेंगे तो यहाँ क्या लिखना, प्लस 22 x माइनस 15x माइनस 110, ठीक। देखो इसमें कॉमन तो लेना नहीं है, इसमें कॉमन आ ही नहीं रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 22, ठीक है। इधर रहेगा सेम 3x प्लस 22, यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस में क्या 5, माइनस में क्या रहेगा 5, ठीक है। देखो ये सॉल्व करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, लेकिन इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो क्या होगा, प्लस में। हमको चाहिए क्या, स्थिर जल में नौ की गति यानी x चाहिए, तो यही तो x का मान निकल गया, ठीक है।
तो ऐसे बनाना है इसको। चलो अगली क्वेश्चन देखो। अगली क्वेश्चन बोला है यदि स्थिर जल में नौका की चाल यानी कि x पूछा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। धारा की चाल यानी y है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब क्या बोला, धारा की चाल के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा करने में नौका के कितना समय लगेगा। धारा के चाल के साथ यानी x प्लस y के साथ हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। इसके साथ समय, तो समय क्या होगा, दूरी बटे चाल, ठीक है। तो इसके साथ बोला है, तो यहाँ पे दिया है, दोनों को ऐड करेंगे 20 प्लस 5 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। दूरी 100 दिया हुआ है, चाल अभी भी निकाले 25, ठीक है। ये 4 आवर में, ठीक, कितना आवर में, 4 आवर में, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन देखो। बोला एक नाविक नदी में धारा के विपरीत कितना जाता है, 3/4 किमी जाने पर 11 मिनट में 15 सेकेंड लेता है, ठीक है। धारा के विपरीत मतलब x माइनस वाई, दूरी बटे क्या होता है, समय, ठीक है। दूरी कितना है, इतना 3/4 किमी, और यहाँ पे समय देना नीचे। तो समय देखो ये किलोमीटर घंटा में है, ठीक है, लेकिन ये किस में है, मिनट और सेकंड में। इसको पूरा को घंटा में बदलेंगे, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, देखो 11 मिनट को पहले क्या करेंगे, सेकंड में बदलेंगे पूरे को, इसको सेकंड करेंगे, ये सेकंड है ही, ठीक है ना, और ये 15 ऐड करेंगे, ठीक है। ये पूरे सेकंड हो गया। अब पूरा फिर घंटा में कन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो 675, अब पूरे घंटा में बदलने के लिए 60 गुना 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत है, 60 गुना 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो 15 से 15 गुना 4 करेंगे 60 होगा, अब 75, अब 15 चौकी 60, ठीक। देखो 15 गुना 3 करेंगे 45, 15 4 यानी कि 3 बटे कितना हो गया, 16, एक घंटा में हुआ, ठीक है। अब यहाँ जब 3/16 करेंगे, ये 16 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, तो क्या बचा, x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। अब फिर क्या बोला है, वापस, यानी कि वापस मतलब ये विपरीत था, अब तो ऐड होगा, यानी कि दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो 30 सेकेंड में है ना, 30 सेकेंड 7 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है। वही दूरी सेम ही है, 3/4 ही है, 7 मिनट 3 सेकेंड। तो इसको भी 60 से और प्लस 30, ठीक है, 420 और प्लस 30 कितना हो गया, 450, और यहाँ घंटा बदलने के 60 से 60 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 0 खत्म, 3 15 और 3 2, ठीक है। 15 गुना 4 60 हो गया, 8 हो गया, तो 8 ऊपर चला जाएगा, 6 हो गया। कोई दिक्कत है, अब सिंपली है, ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। हमको चाहिए क्या, x का मान चाहिए और धारा का वेग, दोनों चाहिए, और दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। दोनों में कोई एक होगा, या तो ये चाहिए या तो ये चाहिए, या दोनों में कोई एक ही लिखना है था, ठीक है। तो अगर देखते हैं सॉल्व करके क्या आंसर आता है, उसी के हिसाब से कर देंगे। यहाँ थोड़ा सा मिस है, ठीक है। देखो इसको ना 4x प्लस वाई बराबर 6, अगर यदि हमको चाहिए कि अगर ये प्लग करते हैं 2x 10x बराबर 5, यानी कि हमको ये निकालना था, ठीक है, ये लिखना था, ये वाला नहीं लिखा, तो मेरा 5 आंसर आ गया, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन सॉल्व करनी है, ठीक है। बोला धारा के प्रतिकूल चलते समय नाव की गति कितना होता है, प्रतिकूल क्या चलते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना 20 किलोमीटर, इसका मान ये दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो है क्या मान दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो धारा की गति 7 है, यानी कि y है कितना 7 किलोमीटर प्रति घंटा, y का मान दिया हुआ है, ठीक है। धारा के अनुकूल गति कितना किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के अनुकूल निकालना है, यानी कि ये निकालना है हमको, ठीक है। अब देखो हमको x भी चाहिए y भी चाहिए, ठीक है। तो y का मान तो दिया हुआ है, लेकिन x का मान नहीं दिया, तो x का मान इससे निकाल लेंगे, ठीक है। तो x y का मान 7 बराबर 20, तो x बराबर कितना हो गया 27, ठीक है। यहाँ पे x का मान 27, y का मान कितना है 7, कितना होगा 34, यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखो अगली क्वेश्चन बोला गया है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में b से a, धारा की दिशा में a से b की ओर 3 घंटे में तय करता है, यदि शांत का जल, यानी शांत जल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल भी बोला है, यानी y भी 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। a बीच की दूरी डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। कौन सा विपरीत पहले पूछा है, तो माइनस वाला,
t, ठीक है। डिस्टेंस तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस जब नहीं दिया है तो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। डिस्टेंस क्या मान लेंगे, x, ठीक है। x का मान दिया है कितना, 9, इसका मान 3, इधर भी x, इसका मान 9, इसका 3, टाइम कितना 3 घंटा, ठीक है। तो x हो गया कितना 6 हो गया, x कितना हो गया 12 हो गया। कोई दिक्कत है, कॉमन नहीं, इसका एलसीएम लेंगे 6 12 का 12, यहाँ पे 2x और यहाँ पे सिर्फ x बराबर 3, ये हो गया 3x, तिरछी गुना करेंगे, x बराबर कितना 12 गुना 3, 3 ये खत्म, यानी 12 क्या हो जाएगा आंसर। आंसर हो गया, डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। तो ये सी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर बोले एक व्यक्ति शांत जल में इतना चाल से तैरता है, यानी x मान दिया है 4.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वो पाता है कि उसे धारा की विपरीत दिशा में तैरने की अपेक्षा दूर, समझ गया। देखो क्या है, यहाँ पे विपरीत दिशा बोला है तो x - y, और यहाँ पे धारा की दिशा में x + y, ठीक है। 2 गुना तैरने की अपेक्षा क्या है, 2 गुना समय लगता है, इधर 2 गुना लग रहा है इसको, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, x + y, ये होगा 2x - x 2y + y, ठीक है। तो ये हो गया सिर्फ x और ये हो गया 3y, ठीक। अब देखो, अब निकालना क्या हमको, धारा की चल y निकालना है, ठीक है। x का मान यहाँ दिया हुआ है, x का मान जब दिया हुआ है तो y हमको निकालना है ऐसे, इस तरह से, ऐसे, ठीक है। अब ये 1.5 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया 1.5, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में बोला है आंसर देने के लिए, ठीक है। अगली क्वेश्चन, तो शांत जल में एक नाव की चाल कितना है, इतना, x बराबर कितना हो गया 28/3, कितना 28/3, ठीक है। एक विशेष दूरी तय करने में जितना समय लेता है, धारा के विपरीत उतना ही दूरी तय करने में वह उससे तिगुनी समय लेती है, ठीक है। किसमें जितना समय लेता है धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तिगुना समय लेता है। देखो धारा की दिशा में, देखो x माइनस दिशा बोले हैं पहले, और x - y, ठीक है, तिगुनी लेती है, किसमें, विपरीत में। विपरीत में क्या है, तिगुनी, तो इसको तिगुनी करेंगे, कोई दिक्कत, उससे तिगुनी समय लेती है, ठीक है। चलो ये हो गया, और तो आप कुछ नहीं बोला है। चलो इसको सॉल्व करेंगे, 3x 3y x 3x, इधर -y - 3y, ठीक है, -2x - 4y, ये कैंसिल हो गया, यानी कि देखो अगर ये बात करें ये कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ पे 2, यानी x बराबर 2y। निकालना क्या है हमको, धारा का वेग यानी y निकालना है, ठीक है। तो x का मान 28/3 और 2y, ठीक है। तिरछी गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 28 गुना 1 और 2y गुना 3, ठीक है। ये 28 टोटल नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे y, कोई दिक्कत। देखो इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 14, कितना होगा 14/3 है आंसर इसका, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, बोले शांत जल में नाव की चाल कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। धारा की चाल यानी y दिए हैं 2 किलोमीटर पर आवर। यदि नाव को धारा की विपरीत दिशा में कोई निश्चित दूरी तय करने में 9 घंटा लगता है, ठीक है। कोई निश्चित दूरी पता नहीं है, तो धारा की दिशा में नाव को वही दूरी तय करने में कितने समय लगेगा। धारा की दिशा में यानी x + y में हमको निकालना है समय, ठीक है। x + y में क्या निकालना है, समय, ऐसे। देखो अब क्या बोला है, यदि नाव को धारा की विपरीत दिशा में कोई निश्चित दूरी तय करने में 9 घंटा लगते हैं, ठीक है। देखो विपरीत बोला है तो विपरीत में x - y, ये हो गया चाल, दूरी बटे समय, दूरी कितना है कुछ नहीं, निश्चित दूरी बोला है, समय 9 है, ठीक है। अब देखो x का मान और y का मान यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे 4 यहाँ 2, x 9, ठीक है। यहाँ 2x 9 18 हो जाएगा, x बराबर, दूरी निकल गई ये, ठीक है। अब क्या बोला है, दिशा में समय निकालना है, धारा की दिशा में x + y में हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। x + y मतलब क्या हो गया, ये 4 हो गया, 2 6 हो गया, ठीक है। 6 क्या हो गया, चाल हो गया, 6 क्या हो गया, चाल। समय बराबर सूत्र क्या, दूरी बटे चाल, दूरी कितना 18 और चाल 6, 3 मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, 3 घंटे। अगला क्वेश्चन, ये बोला है एक नाव नदी के विपरीत धारा में 35 किलोमीटर यात्रा 7 घंटे में तय करती है, ठीक है। विपरीत में जा रहा है,
क्या होता है, दूरी बटे समय। ऐसे ये हो गया 5, ठीक है। बोला नदी के धारा के साथ उतना ही दूरी, धारा के साथ उतना ही 35 और यहाँ 5, 7 हो गया। यानी कि पहला समीकरण मिला x माइनस वाई बराबर 5, इसका हो गया x प्लस वाई बराबर 7। हमको चाहिए क्या, x चाहिए। स्थिर जल में 9 की चाल पूछा है, ठीक है। ये 2x हो गया, 12 हो गया, x बराबर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये मेरा कितना निकल गया, 6 आंसर हो गया। अगली क्वेश्चन, एक व्यक्ति धारा के विपरीत इतना चाल यात्रा करता है, कितना, धारा के विपरीत, इसका मान दिया हुआ है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। धारा की दिशा में 28, इसका ये मान दिया है, धारा की दिशा में 28, औसत चाल बोला है निकालने के लिए, ठीक है। देखो अब इसका औसत चाल कैसे निकालेंगे। औसत चाल का फार्मूला होता है, औसत चाल क्या होगा फार्मूला, हो जाएगा मेरा कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। अब देखो कुल दूरी इसमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है। इसका दूरी x मान लेंगे और इसका दूरी x मान लेंगे, तो दोनों मिलके क्या होगा 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब कुल समय, समय का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल, कोई दिक्कत है। दूरी x माने हैं, ठीक है। तो चाल क्या हो जाएगा, ये 16, क्या हो जाएगा 16, और बीच में क्या देंगे प्लस, ठीक है। और फिर इसका x और चाल क्या है 28, इसको सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत। देखो क्या हो गया, ये 2x हो गया, 16 और 28 का एलसीएम निकालना है, तो कितना हो जाएगा, इसी को 2 गुना 3 गुना करेंगे, ठीक है। 112 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। 16 गुना 7 करेंगे तो कितना होगा 112, तो ये हो गया 7x जो है इसका, ठीक है। 4 होगा यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब देखो 2x हो गया यहाँ पर, और ये हो गया 11x, और यहाँ हो गया 112, 2x इसके नीचे कुछ है नहीं, 112 यहाँ 11x, ये हो गया कैंसल, ठीक है। देखो अब क्या मेरा बच गया 224 11, ठीक। अब देखो इसको ना 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो ये मेरा आंसर जो है 20.36 आ जाएगा। अगली क्वेश्चन है, एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह में चलाकर 8 घंटे में लौटाता है, ठीक है। जब भी वापस लौटना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, पहले अनुप्रवाह बोला है तो प्लस लगाना है टी, ठीक है। अब बोला गया शांत पानी में नौका की चाल, ये नौका शांत पानी में ये धारा की चाल, ठीक है। 4 गुना कौन है, ये वाला, अनुपात में है इसीलिए x, ठीक है। अब देखो d कितना है 30 है, x का मान है 4x और y का मान है 5, अब x सिर्फ 30 इधर भी सेम रहेगा, सिर्फ माइनस का ये, ठीक है। देखो ये हो गया 30 और यहाँ पे 5x, 30 और यहाँ पे 3x, देखो यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं 6 बार में, यानी कि 6 बटे x 10 बटे x बराबर 8, ठीक है। देखो x एलसीएम आएगा, कॉपी पेस्ट लिखना है, कितना हो गया 8, ये हो गया 16x 8, ठीक है। ये 2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन, देखो एक नदी में धारा का वेग कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, एक निश्चित बिंदु से धारा विपरीत 6 किलोमीटर धारा से तय करने वापस उस बिंदु पे 2 घंटा में पहुंचा, 9 का सांद्र में वेग निकालना, धारा के विपरीत जाने में समय निकालना, ठीक है। देखो वापस आना है, हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, ये वाला। पहले क्या पूछा है, धारा का वेग कितना है, पहले विपरीत पूछा है, ठीक है। तो पहले विपरीत लगाना है, ठीक है। देखो x का मान दिया हुआ है, सॉरी y का मान दिया हुआ है ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। d है कितना 6, ये x माइनस 4, फिर ये 6 x प्लस 4 बराबर t कितना है 2, बस यही तो बात है। 6 लेना है कॉमन, x माइनस 4 प्लस 2, ठीक है। देखो 6 यहाँ 2 1/3 आ जाएगा इधर, 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो है एलसीएम लेना है, ठीक है। सेम यहाँ पे x प्लस 4, कितना सवाल बना है इस तरह से, ठीक है। देखो ये खत्म हो गया, ये हो गया 2x, यहाँ पे 1/3 बराबर, ये 2x यहाँ पे
ए माइनस बी, ए प्लस बी का लगा देंगे, ये 16 हो जाएगा बराबर 1/3। तिरछी गुना करेंगे कितना होगा, तिरछी गुना कर लेंगे इसको, ये होगा 6x बराबर x² माइनस 16। ठीक है, और देखो क्या होगा x², इधर 6x माइनस 16। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाना चाहिए आंसर इसका अब तक। आंसर कितना आ जाएगा इसका, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो गुणनखंड निकाल देते हैं, कितना आएगा 8×2 x², 8x प्लस 2x माइनस 16। ठीक है, ये आ गया कितना x माइनस 8। अब यहाँ पे क्या लेना है कॉमन हमको, इधर भी तो x माइनस 8 ही आएगा, और इधर हमको लेना है किसमें, प्लस में 2। ठीक है, ये दोनों करेंगे तो x प्लस 2 तो माइनस में आ जाएगा, ये 8 आंसर आएगा मेरा। ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला x माइनस 8 को तो 8 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन देखो, धारा की दिशा में 9 की चाल 2 गुना है। धारा की दिशा में क्या है, 9 की चाल क्या है, 2 गुना है। विपरीत, ये धारा की दिशा है, ये विपरीत है। ठीक है, ये 2 गुना है और बोला है ये तेगुने के बराबर है, ये क्या है, तेगुने के बराबर। अब शांत जल में 9 की चाल, धारा की चाल का अनुपात। ठीक है, 2x प्लस 2y बराबर 3x 3y, तो ये होगा 2x इधर 3x माइनस 2y अब माइनस 3y। ठीक है, ये होगा x माइनस में, और ये माइनस 5y, माइनस में खत्म, x/y 5 रहेगा, y 1 नीचे, यानी कि 5:1 आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।